नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी से करेंगे, जहां पर बुलंदशहर में आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, जहां दबंगों ने बीच रोड पर दोनों युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मारपीट के दौरान दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की है। तो जानकारी इस वक्त की बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मारपीट और हवाई फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो जानकारी बुलंदशहर से, जहां पर आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा है। दबंगों ने बीच रोड पर दोनों युवकों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और साथ ही मारपीट के दौरान दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें दबंगों ने 2 युवकों को गंभीर रूप से पीटा है, दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पर पीटते हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और साथ ही हवाई फायरिंग भी की है। और साथ ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परविंदर लोधी जुड़ रहे हैं। परविंदर, क्या कुछ पूरा मामला है जिस वजह से 2 युवकों की पिटाई जो है वो इन दबंगों के जरिए की जा रही है? बिल्कुल कीर्ति, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद का पूरा मामला था, जहां पर किसी बात को लेकर 2 लड़कों की सरे रहा, जो हाईवे के किनारे जो रास्ता जा रहा था उस पर जमकर मारपीट हुई, जो वहां पर राहगीर थे वो बिल्कुल तमाशबीन बनते रहे। तो लेकिन हालांकि जो बुलंदशहर पुलिस है उसने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है कीर्ति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री अन्य प्रदेशों में रामराज का डंका बजा रहे हैं, उन्हीं के प्रदेश में जब बुलंदशहर में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है तो उससे कहीं ना कहीं जो रामराज का जो दावा करने वाली है वो बात कहीं ना कहीं झूठी साबित होती है कीर्ति। तो इससे कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको सबक लेने की आवश्यकता है कि इस तरीके की जो तस्वीर जब देखने को मिलती है कि सरेराह जब लोगों के साथ मारपीट की जाए या इस तरीके की जो फायरिंग करने का मामला आया है, वहाँ पर सरेराह फायरिंग हुई है और जो आमजन थे वो निकल रहे थे, वो भी वहां पर देखते रहे, लेकिन किसी ने उन युवकों को बचाने का प्रयास नहीं किया किसी। जी प्रवीण, जिस तरह से बात अगर घायलों की जाए तो घायलों की क्या स्थिति है अभी इस वक्त की, और क्या मामला निकल के आया जिस वजह से मार पिटाई हुई थी? क्या कोई आपसी रंजिश थी? क्या कुछ वजह रही होगी? कैसे देखिए, ये तो अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुख्य वजह क्या थी, लेकिन ये तमाम पुलिस जो तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। लेकिन पुलिस का जो कहना है तो वो ये है कि किसी बात को लेकर इन में आपस में कोई विवाद हुआ था और जो 2 लड़के थे उनको वहाँ जो आधा दर्जन लड़के थे उन्होंने पकड़कर जबरन वहाँ मारपीट की और वहाँ पर तमंचा लेकर आकर फायरिंग भी की थी। तो जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार जो कई टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस का दावा है कि जो आरोपी हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी फिलहाल प्रवीण, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की और साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए भी वीडियो में वो साफ नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रामपुर में हुई जनसभा और साइकिल रैली से सियासी माहौल गर्म होता है। इससे पहले योगी सरकार की आजम खान पर एक और बड़ी कार्रवाई हो गई। पुलिस ने आजम खान के खिलाफ 11 मुकदमों में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। पुलिस ने डंगूरपुर मामले में साजिशकर्ता मानते हुए आजम खान को IPC की धारा 120B के तहत आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि बीते साल जुलाई महीने में डंगूरपुर मामले में आजम खान के करीबियों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने बयान दिए हैं कि उन्होंने आजम खान के इशारे पर इन अपराधों को अंजाम दिया। इसके अलावा घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की भी उनके कहने पर ही की गई। इसी आधार पर पुलिस ने आजम खान को इन 11 मुकदमों में आरोपी बनाया है। थानागंज रामपुर पर आसरा कॉलोनी डूंगरपुर की जमीन को कब्जाने के संबंध में पंजीकृत 11 अभियोगों में मोहम्मद आजम खान द्वारा षड्यंत्र, डकैती, छेड़छाड़, धमकाना, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा आदि कराए जाने के संबंध में उक्त पंजीकृत अभियोगों में साक्ष्य एवं सत्यता के आधार पर आज दिनांक 12/3/2021 को माननीय न्यायालय में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध आरोप पत्र। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ठंडों में तमाम तकलीफों का सामना कर चुके किसान अब गर्मियों की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। गर्मियों से बचने के लिए किसान गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारे संवाददाता हैदर अली की इस रिपोर्ट में आप देखिए। 100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन जारी है दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, और अब सर्दी से शुरू हुआ आंदोलन गर्मी में आ चुका है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गर्मी से बचने के लिए अब जो इंतज़ाम हैं किसानों ने वो शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक
लंगर है जहां खाना खिलाया जाता है, अब गर्मी होने लगी है तो चटाई ऊपर बिछाई जा रही है ताकि धूप से बच सकें। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ फ्लाईओवर के नीचे हैं और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ टेंट लगे हैं उन टेंटों पे इसी तरह की ये चटाई अब बिछाई जा रही है। इससे क्या होगा, इससे गर्मी से राहत मिलेगी, धूप से बच सकेंगे। आप देखें ये काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ किसानों का ये भी कहना है कि बोरिंग करेंगे। चचा एक हमारे साथ पहुंचे, चाचा क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं अभी तो हम बोरिंग भी करने जा रहे हैं। अच्छा, बोरिंग यही हाँ, होगा? यहीं समरसेबल लगाएंगे यहाँ पे। यहीं समरसेबल लगाएंगे यहीं। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? इनको इनसे धूप से बच सकते हैं? गर्मी गर्मी का तापमान जो बढ़ता है वो सीट के ऊपर तापमान नहीं बढ़ेगा, तो इससे वो कम होगा। तो यहाँ हम अंदर पंखे लगा के हवा फिर ठंडी आएगी, गर्म नहीं आएगी। ऐसे यहाँ पे जैसे अभी बोरिंग करेंगे हम, यहाँ समरसेबल लगाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है पानी के लिए मना कर दिया कि इन किसानों के लिए यहाँ पानी नहीं आएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो पानी आए, किसानों के लिए कोई प्यासा ना रहे। ये जो जाली है, जैसे टीन पे गरम धूप आती है ना, तो इसलिए इस पे गरम नहीं आएगा, ठंडा जो आएगी। अच्छा, ये ठंडक रहेगी। हाँ चाचा, इंतजाम पूरा है गर्मी का? हाँ, मैं राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान। अच्छा, गर्मी का इंतजाम शुरू हो गया? गरीबों का हर गर्मी का, जाड़े का, बरसात का हमें करना पड़ेगा भाई। ये तो व्यवस्था सब रखनी पड़ेगी। जो भाई आएंगे, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रही, लेकिन किसान अपनी जिम्मेदारी पदाधिकारी मान रहे हैं कि उनके लिए सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। कुछ उम्मीद बची है? 100 दिन से ज़्यादा तो हो गए, अभी तक तो सरकार नहीं हाँ, उम्मीद तो पूरी है। पूरी है। उम्मीद बिना तो कुछ आशा भी ना, आदमी तो जिंदा नहीं रह सकता। पूरी आशा है। प्रधानमंत्री हमने बनाए थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए थे, तब इन्हें बनाया था। उम्मीद तो पूरी है। वो भले ही कुछ करे, लेकिन कोई बाप अन्यायी हो, बच्चों के साथ कुछ भी करे, लेकिन बच्चों को तो बाप मानना पड़ेगा। तो आप देखें, किसानों को उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं और किसानों का यही कहना है कि सरकार उनकी बात मानेगी। तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ गर्मी की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और अब चटाई के सहारे धूप से बचा जाएगा। और कहते हैं कि ये चटाई जो है, इसकी ये खासियत होती है कि ये तापमान में गिरावट लाती है। तो अब देखना यही होगा, सर्दी से शुरू हुआ आंदोलन जो गर्मी में पहुंच गया है, तो गर्मी में किसान यहाँ कितने हौसले के साथ बैठेंगे। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर। मिर्जापुर जिले में एक ARTO ने परिवहन माफियाओं पर फर्जी तरीके से फर्जी केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसकी तहरीर उन्होंने पुलिस को दी। बता दें कि इसके पहले ARTO ने कथित परिवहन माफिया पर डराने, धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। मिर्जापुर के ARTO वकील विवेक शुक्ला ने परिवहन माफिया अनिल कुमार चौबे उर्फ राजू चौबे की बातचीत का ऑडियो जारी किया है। विवेक शुक्ला का कहना है कि बदले की नीयत से राजू चौबे उनको फर्जी केस में फंसाने की साजिश रच रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी है और जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद कल रात को मुझे ये जानकारी हुई कि श्री राजू चौबे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके मेरे ऊपर 376 अर्थात बलात्कार का मुकदमा लगवाने की कोशिश में है। मेरे पास ऑडियो क्लिप आई। ऑडियो क्लिप में वास्तव में उन्हीं की आवाज़ है। वो अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी महिला को हायर कर लिया है, वो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएगी और मुझे लंबे समय तक जेल में डाल देंगे। अच्छा, ये राजू चौबे हैं कौन है? मतलब क्या किस टाइप का व्यक्ति है कि वो इस तरह कर रहे हैं? कौन? राजू चौबे मूलतः एक परिवहन माफिया हैं। ओवरलोड गाड़ियों को चलवाते हैं। CRC का इनका बैनर है, चौबे रोड लाइंस कंपनी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़े। अजय, क्या कुछ पूरा मामला है जिसका ऑडियो जो है वो जारी किया गया है, जानकारी दीजिएगा। जी कृति जी, हम आपको बता दें कि ARTO विवेक शुक्ला परिवहन माफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से धारा 376 में फंसाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो जारी किया था। ऑडियो में RTO को फर्जी तरीके से एक महिला के जरिए धारा 376 में फंसाने की चर्चा हो रही है जी। इस मामले में विवेक शुक्ला ने कटरा कोतवाली में तहरीर दिया था, जिसके बाद पुलिस देर रात राजू चौबे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी। तो अजय, जिस तरह से लगातार पुलिस की कहती हुई, जिस तरह से हमने सुना, उन्होंने कहा कि आवाज में तो वही नजर आ रहे थे, तो क्या अब पूछताछ के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, उसके बारे में कोई जानकारी है? जी, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जी, फिलहाल अजय तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अमरोहा के बचरायू थाना क्षेत्र में एक दंपति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी बात को लेकर रात हुई कहासुनी के बाद पत्नी घर में फंदे पर लटक गई। ये देखकर पति ने अपने ससुराल वालों को उसकी मौत की सूचना दी और सुबह घर से निकल गया। कुछ देर बाद उसका शव आम के बाग में मिला। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी जर्सी का फंदा लगाकर जान दे दी है। दो मौतों की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत हुई है, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। कैसे कैसे मौत हुई इनकी? मौत क्या हुई, थोड़ी छोटी मोटी अनबन हो गई होगी नाइट में जी। उसी अनबन के उसमें भाई के सोने के बाद उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसने की खुदकुशी? पहले वाइफ की डेट मिली हमें। अच्छा, महिला की? हाँ। उसके बाद हम उनके क्रियाक्रम के लिए लग रहे थे, उनके महके वाले आए, उनकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतने में ही पता लगा कि भाई की भी मौत हो गई। अच्छा, भाई की मौत कैसे? भाई की मौत देखो, हमें तो जंगल में लाश मिली है। हो सकता है उन्होंने भी खुदकुशी की हो और हो सकता है उन्हें किसी ने मार के भी डाल दिया हो। सायू थाने के मोहनपुर गांव में एक युवती जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, उसने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या कर ली। जब इस सूचना पर पुलिस उसके घर पे गई तो उसका पति भी वहां से कहीं चला गया और बाद में उसकी लाश गांव के बाहर लटकी हुई पाई गई। दोनों शवों का पंचायतनामा करने के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में मनचले की करतूत से परेशान छात्रा ने बीच सड़क पर छेड़खानी कर रहे आशिक मिजाज की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज के सामने का है। महोबा रोडवेज के सामने एक मनचला कोचिंग से वापस जा रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद छात्रा ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि मनचले की हरकत से परेशान छात्रा और भीड़ उसे सबक सिखा रही थी, तो वहीं रोडवेज में बने पुलिस सहायता केंद्र में ताला लटक रहा था। हमने निगलेक्ट किया क्योंकि वो आगे चला गया था, तो हम वापस आए तो कोचिंग आ रहे थे, तो वो कोचिंग तक भाई साहब आए और वो बोल रहे थे हमें तुम्हें मारा है। अभी फिर हम बहुत बुरा था, वो चला गया, हम कोचिंग के अंदर आ गए। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार बदमाश का साथी भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक सिपाही और बदमाश घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसपी, एसएसपी और सीएओ भी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटनास्थल का जायजा लिया। नखासा क्षेत्र में आज एसओजी की टीम और नखासा पुलिस के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें एक मोहम्मद मोनिस ये नाम का अपराधी है, जो पहले से गौ तस्कर और गैंगस्टर के मुकदमों में वांछित रहा है, अभी जेल से छूटकर आया है। इसको जब यहाँ चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया तो ये पुलिस की टीम के ऊपर फायर करते हुए भागे। जवाबी फायरिंग में इनमें से एक के पैर में चोट लगी है, एक के पैर में गोली लगी है और दूसरा एक फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठाते हुए। इनके अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है। इसमें हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। वो आसपास टीमें लगाकर सर्च किया जा रहा है, जो एक फरार अपराधी है उसके लिए, और बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच जिले में सीतापुर बहराइच मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां स्थित रामपुरवा चौकी क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया है, जहां 8 मजदूरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 15-16 लोग आए हैं। एक्सीडेंट हुआ है इनका रमापुर के पास में कहीं पे। ये लोग सब लोग कन्नौज से आ रहे थे पिकअप में बैठ करके, और शायद ड्राइवर के सोने की वजह से पिकअप पेड़ से लड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बाकी जिनका है उनका इलाज चल रहा है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात चलती वैन में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में पूरी वैन कार धू-धू करके जल उठी। बताया जा रहा है कि वैन में सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कार सवार युवक मेरठ की तरफ से कुंडली की तरफ जा रहा था, तभी बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में आते ही चलती वैन कार में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी वैन जलकर खाक हो गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने बर्निंग कार का लाइव वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली इलाके में गांव सिमरई में नशीले पदार्थ के सेवन से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बीते रोज सिमरई गांव के 5 लोगों ने एक साथ बैठकर शराब पी और भांग की पकौड़ी खाई थी, जिसके बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने पास के गांव में निजी चिकित्सक से उपचार कराया। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेले में काफी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया। ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। साथ में जो अन्य लोग जिन्होंने इनके साथ में भांग खाई थी, उनमें से एक की हालत खराब है, बाकी लोग सामान्य हैं। उनको भी एहतियातन इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया गाँव में जो जानकारी की जा रही है उसके अनुसार अन्य लोगों ने भी शराब का सेवन किया था, लेकिन वो सब सामान्य हैं। केवल जिन लोगों ने भांग और शराब एक साथ पी थी, उनमें से 2 की हालत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस में लखीमपुर खीरी के भीरा थाना प्रभारी अजय राय अपनी बेहतर कार्यशैली की वजह से इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। जब से उन्होंने भीरा थाना की कमान संभाली है, तब से अपराधियों में खौफ बना हुआ है और क्राइम के ग्राफ में भी काफी हद तक लगाम लगने में कामयाबी पाई है। यहां तक कि जनता की समस्याओं को निपटाने में वो सबसे अव्वल साबित हुए। भीरा क्षेत्र की जनता उनके गुणगान करने में जुटी हुई है। फरियादियों की माने तो अजय राय किसी दलाल सोर्स पैसे के दबाव में नहीं आते हैं, ना ही उन्हें किसी बात का लालच रहता है। वो हर एक छोटी बड़ी समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका निदान कराकर ही शांत बैठते हैं। ऐसा ही एक काफी पेचीदा 25 साल पुराना आवासीय प्लॉट का मामला निपटाया है, जिसके अब तक किसी भी थाना प्रभारी ने निपटाने की कोशिश नहीं की। अजय राय ने थाना प्रभारी का चार्ज लेते ही निष्पक्षता से समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिलाया था। उसी पर खरा उतरकर सूझबूझ से समस्या का निदान कराया। समस्या के समाधान की खबर सुनते ही न सिर्फ आम जनता बल्कि आला अधिकारी भी इंस्पेक्टर अजय राय की भूरी भूरी प्रशंसा करने में जुटे हुए हैं। तो लखीमपुर खीरी के थाना प्रभारी जिस तरह से अजय राय अपनी बेहतर कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में बने हुए, जहां पर जिस काम का बीड़ा वो उठाते हैं वो करके दिखाते हैं, ना ही किसी लालच में ना ही किसी भी लेन देन में उनका नाम आता है। साथ ही 25 साल पुराना आवासीय प्लॉट का मामला उससे भी उनकी तरफ से निपटाया गया। साथ ही आपको बता दें कि थाना प्रभारी का चार्ज लेते ही निष्पक्षता से समस्या का समाधान कराने का भरोसा जिस तरह से उन्होंने दिलाया था, उस पर वो खरे उतरे और साथ ही उनकी तारीफें न केवल आम जनता बल्कि आला अधिकारी भी करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से लगातार पुलिस की, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। अनूप, जिस तरह से अजय राय की कार्यशैली पर उन सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए कीर्ति, निश्चित तौर पर अगर हम लखीमपुर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं, तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं और हम दर्शकों तक वो खबरें भी पहुंचाते रहे हैं, चाहे पुलिस की अच्छाइयों की बात हो या लापरवाहियों की बात हो। लेकिन ताजा मामला जो लखीमपुर में आया है, लखीमपुर के भीरा थाना क्षेत्र का है। अजय राय ने जब से यहाँ कमान संभाली है तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये पिछले करीब 1.5 दशक से जो मामला लटका हुआ था, जमीन विवाद का मामला था, ये मामला कई अफसर आए वहां पर एसओ से लेकर एसपी तक और आए और बदल गए, चले गए, लेकिन वो इस विवाद को नहीं निपटा सके। अजय राय ने आते ही कुछ ही दिनों में इस पूरे विवाद को निपटा दिया और एक वहां पर जो पीड़ित परिवार जिसको करीब 2 दशक से न्याय नहीं मिल पा रहा था। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन इस बीच अगर अजय राय जैसे पुलिस वाले सामने आए तो उनकी जिस तरह से कार्य करते हैं उन पर उनको सैल्यूट करना बनता है। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे। सुल्तानपुर पंचायत विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया। पूरा मामला नगर कोतवाली के अमहट स्थित गोराबारिक का है, जहां नगर पालिका की जमीन पर पुराना कांजी हाउस बना हुआ था। इस पर प्रदेश सरकार ने गौवंश आश्रय बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जिला पंचायत और नगर पालिका की सहमति से यहां बेहतर गौवंश आश्रय स्थल बनाना भी शुरू हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न जाने कब नगर पालिका की जमीन पर जिला पंचायत की ओर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाने लगा और इसकी जिम्मेदार अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी।
बाद में जब इस बात की जानकारी नगर पालिका प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगर पालिका प्रशासन ने मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से जिला पंचायत की शिकायत करते हुए निर्माण रुकवाने का अनुरोध किया। पालिका की सहमति से पालिका की भूमि पर यह गोवंश आश्रय स्थल बना, लेकिन अभी 5 तारीख की रात में यह संज्ञान में आया कि उस गोवंश आश्रय स्थल में एक बहुत विशाल आरसीसी शोरूम का निर्माण हो गया है। प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस प्रकरण से अवगत कराते हुए पालिका अध्यक्ष ने उनको शिकायती पत्र भेजा है। ये अमहट जो कांजी हाउस है उसके विषय को लेकर के विवाद है। नगर पालिका का नाम खतौनी में तहसीलदार के आदेश से दर्ज है और जिला पंचायत कह रहा है कि वो कार्रवाई सही नहीं है। खैर वो तो लार्जर लड़ाई है कि उसमें दोनों ही सरकारी विभाग हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। एक इशू और आ रहा है कि इन्होंने कुछ उसमें शॉप फ्रंट डेवलप किए हैं कि इसके कमाई से हम गौशाला का भरण पोषण में एडिशन करेंगे। उस विषय में उनको कहा गया है कि इसमें अपने निदेशालय से स्पष्ट मंतव्य ले लें कि क्या ऐसा किया जा सकता है, उसके बाद ही उस पर आगे कार्रवाई करें, फिलहाल आगे ना बढ़ाएं। अर्थात नगर पालिका के सक्षम अधिकारी द्वारा ये शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ये काजी हाउस ग्रामीण क्षेत्र के बाहर है और इससे नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। तत्क्रम में ही उनके द्वारा एनओसी वहाँ गौशाला के निर्माण हेतु एनओसी प्रदान किया गया। ढांचा जो बनाया गया है इसका मकसद क्या है? ये जो वर्तमान में जो अतिरिक्त एक जगह पड़ी हुई थी जो गौशालाओं के अस्तित्व पर कहीं भी कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, बल्कि जो हमारी संख्या 127-130 मैं उसको और शेड लगा के 30-40 और। हमारे साथ जुड़े भूपेंद्र, जिस तरह से सरकार की तरफ से जिस तरह से ये कहा गया था कि गौ आश्रय के लिए जमीन दी गई, लेकिन नगर पालिका की तरफ से वहां पर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। भूपेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो नगर पालिका की जिस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से जमीन पर गौ आश्रय बनाने की बात कही गई थी। तो हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से जमीन को गौ आश्रय बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए दिया गया था, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वहां किया गया, क्या कुछ जानकारी है? बताते चले आप, ये मामला कोतवाली नगर के अमहट का है और यहाँ पर पहले नगर पालिका काजी हाउस बना हुआ था और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार के जो है गोवंश आश्रय स्थल बनाया गया। बाद में इसको पर्दा लगाकर इस पर कॉम्प्लेक्स बना लिया गया। जब यह जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों और चेयरमैन को हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की और आला अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद से काम को रोक दिया गया। जी, तो फिलहाल जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था उसको लेकर के क्या किसी के मिली भगत होने की बात कही जा रही है, क्या कोई कार्रवाई हुई है, उस पर अपडेट दीजिएगा। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी ने जो है इस पर इनसे स्पष्टीकरण मांगा है जिला पंचायत राज अधिकारी से कि आप किसके सहमति से ये निर्माण कार्य करा रहे थे। जी, फिलहाल भूपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर में शामली रोड स्थित मोती झील में 7 मार्च को एक युवक ने छलांग लगा दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर बुलाकर घंटों तलाश कराई, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन आज अचानक स्थानीय लोगों ने व्यक्ति का शव झील में तैरता हुआ देखा तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जहां एक बदमाश को गोली लगी, वहीं पुलिसकर्मी की गोली लगने से घायल हो गया था। इस दौरान घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध असला, कारतूस, खोखा बरामद किया गया। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।